हरे कृष्णा दोस्तों। देखिए, कल जो है मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति के दिन क्या भोग लगाना है, कौन सा वस्त्र पहनाना है और किस प्रकार से पूजा करना है दोस्तों, सभी को जानकारी इस बात की होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी पूजा जब हम करते हैं तो हमें संपूर्ण विधि, संपूर्ण पूजा का फल, संपूर्ण जो प्रॉपर संपूर्ण जो पूजा का विधि विधान होता है दोस्तों, उसे हमें पूरी तरीके से जान लेनी चाहिए कि किस व्रत में कौन से देवता का पूजा होता है, किस व्रत में हमें किस तरीके से पूजा करना होता है, कितना दीपक जलाना होता है, इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो जैसे कि मकर संक्रांति है कल, मकर संक्रांति के दिन हमें गुड़ से बने हुए चीज़ों का दान करना होता है, गंगा स्नान करना होता है, क्योंकि कल महास्नान कल से स्टार्ट है। देखिए, आज पूर्णिमा है, आज भी आप महास्नान कर सकते हैं, आज से भी कर सकते हैं। पूर्णिमा को तो ऐसे भी गंगा स्नान किया जाता है, बट कभी कभी होता है कि हमें सुविधा नहीं हो पाता दोस्तों कि हमेशा हम गंगा जी में ही जा कर के स्नान को क्या करें। तो हम घर में भी गंगा स्नान कर सकते हैं, गंगा पूजन कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी गंगा पूजन का मैंने संपूर्ण विधि डाला है दोस्तों। देखिए, घर में अगर हम कोई पूजा करते हैं, किसी भगवान देवी देवता का आवाहन करते हैं, तो हमें पूरी तरीके से उस चीज़ को फॉलो करना होता है। उस जो से क्या बोलते हैं, जो रूल को फॉलो करना होता है दोस्तों, उसे हमें पूरी तरीके से करना होता है। तो जैसे कि हम अगर आवाहन गंगा जी का कर रहे हैं तो हमें एक पात्र में गंगा जी को एक पात्र में सबसे पहले हमें गंगा जल डालना है। उसके बाद हमें जल भरना है। उसमें जल भरने के बाद हमें माता को प्रणाम करते हुए उनका आवाहन करना है और उसमें सबसे पहले एक सिक्का डालना है। सिक्का डाल करके माँ से प्रार्थना करना है कि माँ, मैं आपके तट पे नहीं आ सकती, नहीं आ सकता, तो मैंने अपने घर में आपका आह्वान किया है, तो आप इस कठौत में आप अपना स्वरूप को बनाएं। देखिए, कठौत का जो पात्र होता है ना, घर का सबसे शुद्ध पात्र होता है, मंदिर का सबसे शुद्ध पात्र होता है। कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो इसीलिए जो गंगा जी का आह्वान जो होता है दोस्तों, उसे हमें कठौत में करना होता है। तो ये हमारे राधा रानी और ये हमारे कन्हैया, तो इनकी भी सेवा होती है। और गंगा जी का आह्वान करते हुए हम एक सिक्का डालते हुए माता को आह्वान कर लेते हैं। और फिर जैसे हम गंगा तट पे पूजा करते हैं माता का, उसी प्रकार से हमें उनके लिए श्रृंगार चढ़ा लेना है, सिंदूर चढ़ा लेना है, जो भी है हमें फल फूल नौवेद्य जो भी चढ़ा लेना। वस्त्र के रूप में आप कलावा भी चढ़ा सकते हैं और वस्त्र भी चढ़ा सकते हैं। आप जैसे हम पूरा वस्त्र पहनते हैं उस प्रकार से भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो वस्त्र चढ़ाने के बाद आप खुद यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला ध्यान तो हमें वही रखना। देखिए, इस प्रकार से कोई भी गहरा जो बर्तन होता है, इस प्रकार से कठौत की तरह जो बर्तन होता है दोस्तों, तो इसे हम ले लेते हैं सबसे पहले, और इसमें हमें गंगा जल भर देना है। उसके बाद जल भरना है, फिर एक सिक्के को डाल करके माता का आवाहन कर लेना। तो उस प्रकार से जिस तरह से आप तट पे जाके पूजा करते हैं, उसी प्रकार से सेम आप घर में गंगा जी का पूजा कर सकते हैं। बहुतों का क्वेश्चन ये भी होता है कि उस जल का फिर क्या करना। देखिए, गंगा जी का जो जल है वो आप आंवले के वृक्ष में डाल सकते हैं, या तो फिर आप समी के वृक्ष में डाल सकते हैं। तुलसी के वृक्ष में नहीं डाला जाता है दोस्तों, तो इस बातों का भी ध्यान रखें। आप माता का पूजा धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार से माँ गंगा की पूजा करें। और हाँ, सबसे पहले हमें गंगा पूजन स्नान करने के बाद स्नान करना है, खुद भी गंगा जल डाल करके। हम नहीं जा सकते हैं, अगर प्रयागराज नहीं जा सकते हैं, गंगा जी नहीं जा सकते हैं। देखिए, बहुतों के जीवन में बहुत सारी परेशानियाँ होती हैं, बहुत सारी सुविधा नहीं होती है दोस्तों, तो उस प्रकार में क्या करें। तो इसलिए हमें गंगा जी का आवाहन करना है और उसका पूजा करना है विधि विधान से। इस तरह देखिए, दीपक जला लेना है हमें सबसे पहले, फिर गंगा जी का आह्वान करना सिक्के डालकर, फिर उनका जल से, श्रृंगार से, पुष्प से, नौवेद्य से, धूप से, गंध से हमें माता का पूजन करना है। क्योंकि कहा जाता है कि धरती पे गंगा जी के आने के बाद ही बहुत सारी पापियों के पाप धुलते हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पाप करें और गंगा जी में जाके धोए, ये भी सही नहीं होता। क्योंकि गंगा जी जो है हमारे मन तन सबको शुद्ध करते हैं, और भागीरथ जी जो थे वो गंगा जी का धरती पे लेके आए थे। तो इसलिए गंगा जी के बिना और गंगा जल के बिना कोई भी पूजा नहीं होता है। विशेष करके शंभुनाथ की पूजा बिल्कुल नहीं होती है। तो इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखें और गंगा जल ज़रूर ही उपलब्ध कराएं। देखिए, मकर संक्रांति पे सबसे पहले हमें स्नान का ध्यान रखना है। आप चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, नहीं तो अमृत काल में उठ करके आप अमृत काल में भी पूजा कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपने घर की सफाई कर लें।
फिर भगवान का सारा पूजा का, श्रृंगार का, वस्त्र का, धूप का, नैवेद्य का, पंचोपचार पूजा का, पंचामृत का, कच्चे दूध का, हर चीज़ का व्यवस्था आप उपलब्ध कर लें। क्योंकि भगवान को कल दही का भोग विशेष तौर से लगाया जाता है, गुड़ का भोग विशेष तौर से लगाया जाता है। तो हमें भोग में, मीठा चीज़ में गुड़ जरूर ही भोग में लगाना है, ठीक है। और कल मंगलवार भी है, तो हनुमान जी का भी चना और गुड़ बहुत फेवरेट है, बहुत पसंदीदा उनका भोग है, तो आप उन्हें भी लगा सकते हैं। केले का भोग लगाना है, पंचामृत का भोग लगाना है। पंचामृत अगर किसी कारण नहीं उपलब्ध हो पाता है तो आप कच्चे दूध का भी भोग लगा सकते हैं। देखिए, लड्डू गोपाल हैं, राधा कृष्ण हैं, भोलेनाथ है, जो भी आप कच्चे दूध से सभी को स्नान करवा लें। पंचामृत से स्नान नहीं करवा सकते। सर्दियों में पंचामृत स्नान मैं बहुत कम करवाती हूँ, कच्चे दूध से ही स्नान करवाती हूँ, शहद से करवाती हूँ। तो ये सब चीज़ सर्दी में बहुत बेहतर होता है। और लड्डू गोपाल को तो गुनगुना दूध, जो कच्चा दूध होता है ना, उसे हल्का गुनगुना करके स्नान करवाना चाहिए। क्योंकि बाल रूप है तो हमें सेवा भी बाल रूप में ही देनी होती है, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखें। देखिए, आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा की पूजा हो चुकी है। देखिए, पूर्णिमा को खास करके हमें पेड़े का भोग लगाना, मेवे का भोग लगाना, माखन मिश्री का भोग लगाना विशेष तौर से बेहतर होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो आप कुछ ना करें तो कम से कम भगवान को आज माखन मिश्री और पेड़े का भोग जरूर लगाएं। जैसे आज का पूर्णिमा है दोस्तों, तो आज आप 5 दीपक का भाव कर सकते हैं भगवान को। संध्या काल में आप 5 दीपक तुलसी के पास रख सकते हैं, चंद्रदेव के पास रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं। तो पूर्णिमा है तो आज 5 दीपक का आप विशेष पूजा करके आप अपना लक्ष्मी जी को जो है खुश कर सकते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले हमें स्नान कर लेना है, घर की साफ सफाई कर लेनी है। उसके बाद हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी है मंदिर में। मंदिर में गणेश जी की पूजा करने के बाद हमें सूर्य देव की पूजा करनी है। क्योंकि कल से जो मकर संक्रांति का दिन है उस सूर्य देव का दिन होता है। तो सबसे पहले हमें सूर्य देव की पूजा करनी है। तो उन्हें आप जल में कुमकुम डाल के, कपूर डाल के, गुड़ डाल के, काला तिल डाल के, लाल फूल डाल करके, इस सब सामग्री जो है डाल करके आप कल सूर्य भगवान को आप अर्घ दें। तो सबसे पहले हमें गणेश जी की पूजा कर लेनी है दोस्तों। उसके बाद हमें अपने मंदिर में आकर के गणेश जी की पूजा करने के बाद हमें सूर्य देव की पूजा करनी है। उसके बाद हमें अपने शंभुनाथ की पूजा करनी है, ठीक है। देखिए, भोलेनाथ, तो शिव परिवार की पूजा करनी है। उसके बाद हमें अपने राधा कृष्ण की, जो भी आपके पास है, भगवान विष्णु, लक्ष्मी, जो भी विग्रह हैं, उसके बाद उन सभी की पूजा करनी है। उसके बाद हमें तुलसी मैया की पूजा करनी है। तो इस क्रम से हमें पूजा स्टार्ट करना होता है दोस्तों हर दिन। तो इसी प्रकार से हर दिन पहले गणेश जी की पूजा होती है, फिर सूर्यदेव की पूजा होती है। उसके बाद हमें सभी देवी देवता की पूजा करनी होती है। फिर देवी जी की पूजा होती है, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती की पूजा होती है। उसके बाद हमारे कन्हैया राधा कृष्ण की पूजा होती है। उसके बाद हमारे बाल गोपाल लल्ला, उनको बहुत लेट से मैं पूजा करती हूँ क्योंकि सर्दी है। सर्दी में थोड़े उन्हें ठंड लगती है, तो मैं थोड़े देर में पूजा करती हूँ। पहले इधर का मैं सारा पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद आराम से उन्हें ले करके स्नान, ध्यान, भोग प्रसाद जो भी है वो मैं करती हूँ। देखिए, कल के दिन मकर संक्रांति के दिन कांसे का बर्तन का बड़ा महत्व होता है दोस्तों। ये कांसे का जो पात्र होता है, इसमें हमें सूर्य देव को भी भोग लगाना होता है। सूर्य देव को तो भोग ऐसे भी हम कांसे के ही पात्र में लगाना होता है, क्योंकि कांसा जो है सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए सूर्य भगवान को जो भी हम ये भोग लगाते हैं तो कांसे के पात्र में ही लगाते हैं। तो इसलिए कल हमें कांसे के पात्र में भगवान सूर्य को भोग लगाना है। उसके बाद आपके पास अधिक बर्तन है, अधिक पात्र है, तो आप सभी देव देवता को कल कांसे के पात्र में ही भोग लगाएं। तो बहुत बेहतर होता है, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, उससे सूर्य मजबूत होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य का दोष है, सूर्य कमजोर है, तो वो भगवान सूर्य को गुड़ का भोग कांसे के पात्र में लगाते हैं। तो कहा जाता है कि उन्हें अच्छा, बेहतर फील होता है, बेहतर उनका मजबूत होता है। सूर्य जो होता है आपके कुंडली में मजबूत होता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए दोस्तों हम अपनी पूजा को पूर्ण करते हैं। और इसी प्रकार से सभी पूजा पे हम थोड़ा थोड़ा ध्यान दे करके उसे जितना हमारे बस में है, जितना हमारे सामर्थ्य में है, उस प्रकार से हम पूजा करते हैं। देखिए, पूजा करने में हमें छोटी छोटी बातों का ही ज़्यादा ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो भी हमारे पास है, जितना सामर्थ्य है हमारे पास, उस प्रकार से ही हम पूजा करते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर किसी के पास नहीं है तो उन्हें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है, वो अपने सुविधा के अनुसार ही पूजा करें। तो ये हमारे कन्हैया
और देखिए लड्डू गोपाल के लिए मैंने कुछ कल लाया है। तो ये देखिए, ये है पतंग। मैंने अपने छोटे से लाला के लिए ये पतंग मैंने लाया है। तो उन्हें भाव में करने के लिए पतंग, क्योंकि कल कहा जाता है कि पतंग बहुत अच्छा होता है उड़ाना। तो ये भी एक आपके जीवन का जो महत्व होता है पतंग से जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि पतंग उड़ाना कल इतना शुभ होता है कि आपके जीवन में जो भी कष्ट आ रहे हैं वो सब दूर होते हैं और आप बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं। आपका जो सोच होता है बहुत ऊंचा होता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए कल के दिन पतंग उड़ाना भी बहुत बेहतर होता है। इसलिए मैंने अपने छोटे से बाल गोपाल लल्ला के लिए मैंने पतंग लाया है। तो आपके पास भी लल्ला है, सभी के पास अभी तो कभी जितने लोग हैं करीब करीब सभी के पास लल्ला है। तो अपने लल्ला के लिए छोटे से पतंग का ज़रूर लाएं, उन्हें भाव करें, ठीक है, उनके पास रखें। तो कल के दिन हमें सबसे पहले ध्यान रख लेना है स्नान का। गंगा जल हमें जल में डाल करके सबसे पहले हमें जल में गंगा जल डालना है और फिर जल डालना है। जल डालने के बाद फिर हमें स्नान करना है। स्नान करने के बाद हमें सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लेनी है। उसके बाद हमें सूर्यदेव की पूजा करनी है। उसके बाद हमारी माता लक्ष्मी, गणेश जी, विष्णु भगवान, माता दुर्गा जो भी हैं आपके पास, माताओं की पूजा कर लेनी है। फिर शिव परिवार की पूजा करनी है। उसके बाद हमारे कन्हैया राधा कृष्ण की पूजा करनी है, बाल गोपाल की पूजा करनी है। फिर माता तुलसी, शालिग्राम जी की पूजा करनी है, हनुमान जी की पूजा करनी है। जो भी आपके घर में देवी देवता हैं तो उस प्रकार से उन्हें सभी देवी देवता की कल पूजा करनी है। और देखिए, पूजा करने समय हमें बहुत सारा चीज़ ध्यान रखना होता है। कल के दिन हमें, अगर आप डेली ही नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले एक पात्र में जल ले लें इस प्रकार से, ठीक है। ये तांबे का पात्र है तो इसे तांबे के पात्र को ही कल यूज़ करें ज़्यादा, क्योंकि तांबे के पात्र में भी भोग लगाना सूर्य भगवान को बहुत पसंद है और इससे भी आपका सूर्य मजबूत होता है। तो तांबे के पात्र में हमें जल ले लेना है। उसके बाद उसमें देखिए इस प्रकार से पुष्प, चंदन, अक्षत, रोली, 1 पैसा डाल देना है और उसे हमें शुद्ध कर लेना है। शुद्धांजलि करके, आपको मंत्र नहीं भी आता है फिर भी 3 बार इसे घुमा के अपने सर पे छींटे लगा लेने हैं। ये देखिए, जो ये पुष्प है ना दोस्तों, ये तो इसे 3 बार इस प्रकार से घुमा के हमें अपने सर के ऊपर छींटे लगा लेने हैं। इस प्रकार से 3 बार शुद्धांजलि करके इस प्रकार से फिर हमें केशवाय नमः, माधवाय नमः करके, गोविंदाय नमः करके अपने मुख को शुद्ध कर लेना है। तो इस प्रकार से हमें अपने आप को शुद्ध कर लेना है, मुख को शुद्ध कर लेना है। जिस जगह पे आपने लोटा रखना है वो जगह शुद्ध कर लेना है। तो देखिए, हम लोग तो बड़े वाले विग्रह रखे हैं या कुछ भी, तो जैसे जिस प्रकार से सामर्थ्य होता है दोस्तों उसी प्रकार से करें, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती। बट जिस दिन खास पूजा होता है, जैसे कल की पूजा खास है, तो आप कम से कम उस दिन इस तरीके से अपने मुख को शुद्ध कर लें, अपने आप को शुद्ध कर लें। जिस जगह पे आप पात्र रख रहे हैं उस जगह को शुद्ध कर लें और उसी जल से शुद्ध जल से आप भगवान को स्नान करवाएं। सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर लें, फिर माता लक्ष्मी, विष्णु भगवान की पूजा कर ले। उसके बाद हमें भोलेनाथ को जल चढ़ा लेना है। तो उसी जल से आपको जो आपने शुद्ध किया है जल, तो जिस जल को आपने शुद्ध किया है उसी जल से आप अपने सभी देवी देवता को स्नान करवा लें। स्नान करवाने के बाद आपको चंदन का भाव करना है, कलावे का वस्त्र का भाव करना है, कलावा चढ़ाना है वस्त्र में आपको, ठीक है। लौंग, इलायची, पान, सुपारी जो है, पान पे मीठे पान को जो बनाना है, सौंफ डाल के, मिश्री डाल के, गुलकंद डाल के, जो जिस प्रकार से भी आप बनाते हो तो उस प्रकार से भगवान को भोग लगाने के बाद, आचमन कराने के बाद फिर से आपको मीठे पान का भोग लगाना। तो देखिए, अगर हम रोज़ नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम जो खास पूजा होता है, जब कुछ भी खास, जैसे एकादशी होती है या कोई खास पूजा होता है, जैसे कल मकर संक्रांति है तो खास पूजा होता है दोस्तों, तो उसमें हमें ध्यान रखना है। देखिए, पीले रंग का वस्त्र का कल बहुत बड़ा महत्व है। तो आप पीले रंग का वस्त्र खुद भी पहने, भगवान को भी पहनाया, मैंने तो ठाकुर जी को पहनाया है, बाल गोपाल के लिए मैंने बनाया है, बाकी माता भी पहन रखी हैं पीला ही वस्त्र। देखिए, तो कल पीले का बहुत महत्व होता है। देखिए, आप अपने मंदिर में शिव जी को, शंकर भगवान को या शिव परिवार को, जो भी है, पीला वस्त्र कल जरूर पहना है, क्योंकि पीला जो है सूर्य को मजबूत करता है। तो इसलिए हमें वस्त्र जो पहनना या पहनाना है वो पीला रंग का पहनाना है। तो हमें फल, फूल, स्नान, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए कल पूजा को अपना पूर्ण करना है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप पूजा करें, गंगा आवाहन कर ले। घर में गंगा जी नहीं जा पा रहे तो आप घर में ही गंगा जी का पूजा कर लें।
देखिए कल के दिन तिल का भोग लगाना बड़ा विशेष होता है, क्योंकि सूर्य भगवान को भी हमें तिल का भोग लगाना है, तिल से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना है, या कुछ भी नहीं है तो तिल और गुड़ का भोग लगाना है आपको। तिल से बनी हुई मिठाई, दही का भोग लगाना, इन सब चीज़ों का कल विशेष रूप से भोग लगाना है। देखिए अब मार्केट में जो है इस प्रकार से तिल से बनी हुई मिठाई आती है। देखिए गुड़ से बना हुआ होता है, इसमें गुड़ और तिल से ही बनी हुई मिठाई होती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको मिल जाता है और मार्केट में सभी जगह ये मिलता है। तो आप भोग लगाने के लिए अगर तिल नहीं लगा पा रहे तो आप ये मिठाई इस प्रकार से ला करके भगवान को भोग लगाएं। तो तिल से ही बना हुआ होता है। अपने कान्हा को, अपने बाल गोपाल को, अपने विष्णु लक्ष्मी जी को या भोलेनाथ को जो भी भोग लगाना प्रसाद में आप लगा सकते हैं। और विशेष तरह के पेड़े, मावे से बना हुआ पेड़ा होता है दोस्तों, तो इसका भी भोग आप लगा सकते हैं। तो मिठाई में जो भी आपके पास उपलब्ध है, सुविधा है आपको, तो उस प्रकार से आप उन चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। विशेष लेकिन वही होता है कि गुड़ का भोग लगाना विशेष रूप से होता है। तो आप चाहे तो घर में भी तिल बना सकते हैं, भून करके उसमें गुड़ डाल करके हमें बनाना होता है, तो वो भी बना सकते हैं आप, या फिर आप मार्केट से भी ला सकते हैं। देखिए घर में बना हुआ तो बहुत ही शुद्ध होता है, क्योंकि घर में आप खुद से बनाते हैं, अपने भाव से बनाते हैं, तो वो ठाकुर जी को ज़्यादा प्रिय होता है, ज़्यादा पसंद होता है। लेकिन किसी कारण बस हम नहीं बना पा रहे, मजबूरी है, तो हमें मार्केट से ही लाना होता है दोस्तों। और कभी कभी होता है कि हमें नहीं भी आता है बनाना, तो उस हिसाब में भी हमें बाहर से ही लगाना होता है ला करके भोग। तो कोई बात नहीं, आप अपने भाव के साथ भगवान जी को, ठाकुर जी को भोग लगाए। ठाकुर जी बहुत प्यार से पाते हैं, क्योंकि विदुर के घर तो सिर्फ साग ही था, तो उन्होंने पाया था, और उन्हें माखन, मिश्री और दूध के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है दोस्तों, क्योंकि वो भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं। तो आप पीले वस्त्र पहने, और उसके बाद सब भोग प्रसाद होने के बाद हमें छोटा सा होम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए गोबर के जो उपले होते हैं, अगर गोबर के उपले नहीं मिल पा रहे हैं आपको, गोबर के जो उपले होते हैं दोस्तों, तो उससे हमें जला करके और उस पर हमें धूप में हमें घी मिला लेना है, तिल मिला लेना है, जौ मिला लेना है, चावल मिला लेना है, कपूर मिला लेना है, घी और थोड़े से मिष्ठान मिला करके हमें होम करना होता है। तो उस प्रकार से आप सभी चीज़ को एक में मिक्स करके आप गोबर के उपले जला लें और उस पर आप छोटा सा होम करें, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का भी जाप कर सकते हैं आप। यह सूर्य मंत्र आता है आपको तो वो भी आप जाप कर सकते हैं, नहीं तो नमः शिवाय का भी जाप आप कर सकते हैं। देखिए भगवान का जाप कोई भी मंत्र है दोस्तों, तो आप जाप अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। जो जाप या पहले से आप करते आ रहे हों तो वो भी जाप आप कर सकते हैं। देखिए कभी कभी गोबर के उपले नहीं मिलते हैं दोस्तों, अभी तो ऑनलाइन सभी कुछ मिल जाता है, लेकिन कभी कभी नहीं मिलते। तो देखिए इस प्रकार से ये जो धूप होती है, इसमें गुग्गल भी डाला हुआ होता है। ये देखिए इस पर पूरा गुग्गल भरा हुआ है ना। तो ये देखिए इस तरीके से ये जो धूप की कटोरी होती है, इससे हमें पहले जला लेना होता है। जला करके आप किसी अपना जो धूपदानी है, धूप का पात्र है, उसमें आप इसे रख लें। रखने के बाद इसे जलाएं और जलाने के बाद इस पर कपूर डालें। ये जल जाएगा, हाफ इतना जल जाएगा। फिर आप अपना जो आपने धूप का जो बनाया है होम करने के लिए, उसे आप इस पे डाल करके 3, 5, 11, 51 जितना बार डालना है, 108 बार भी डाल सकते हैं आप अपने सुविधा के हिसाब से। तो इस पे आप होम कर सकते हैं। तो होम करना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, क्योंकि होम के बिना पूजा पूरा नहीं होता है। तो आप उस प्रकार से गुंगल को जला लें। जलाने के बाद आप उस पर अपना धूप में सब सामग्री को मिला लें और मिलाने के बाद आप होम करें। तो देखिए पूजा कल की जो है बहुत महत्वपूर्ण पूजा होती है। स्नान का भी बहुत महत्व होता है, दान का भी बहुत महत्व होता है, और आप दीपक का भी बहुत महत्व है। तो कल 14 दीपक आप जला सकते हैं दोस्तों। मकर संक्रांति के दिन 14 दीपक भी जलाए जाते हैं। हमें गणेश जी के पास या 4 मुखी दीपक है, 4 मुख का दीपक है, तो आप वो भी जला सकते हैं, और 1 का दीपक है तो वो भी जला सकते हैं। तो आप 14 दीपक का भी बहुत महत्व होता है। 14 दीपक मकर संक्रांति के दिन जलाया जाता है। तो आप सुबह की पूजा करते समय भी आप सूर्य देव को दीपक जलाना ना भूलें, और कपूर दिखाना, कपूर की भी आरती कल करना बहुत ज़रूरी होता है, तो कपूर दिखाना भी ना भूलें। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते रखते गंगा स्नान है और दान है, दान भी बहुत बड़ा महत्व रखता है।
देखिए, दान हो, पूजा हो, सेवा हो, जो भी है वो हमेशा अपने सामर्थ्य के हिसाब से ही इंसान करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम भूखे हैं और हम दूसरे को दान कर दिए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। बहुत कम होता है, बहुत कम लोग होते हैं इस प्रकार से कि अपने पास नहीं है फिर भी दूसरों को दान वो करते हैं, और वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा दान होता है वो दोस्तों। तो इस प्रकार से दान का भी बहुत महत्व है। देखिए, अगर आपके पास नहीं है तो चूड़ा जो होता है, मैं दिखा दूँ, चावल से बना हुआ एक चूड़ा होता है दोस्तों, जिसे हमें कल दान करना होता है, या फिर हमें भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाना होता है, या सूर्य देव को भोग लगाना होता है। मैं चूड़े को भी दिखा देती हूँ। देखिए, चूड़ा होता है दोस्तों इस प्रकार से, चावल से बना हुआ होता है, ये देखिए। तो ये चूड़ा जो है ना, इसका जो है छोटा छोटा पैकेट बना ले, और तिल से बनी हुई जो मिठाई होती है दोस्तों, उसे और गुड़ डाल के छोटा छोटा पैकेट बना लें, और उस पैकेट को आपको दान करना है। तो आप दान करने के लिए आप छोटे छोटे पैकेट बना लें, चूड़ा उसमें डाल लें, गुड़ डाल लें, तिल से बनी हुई मिठाई डाल लें। ये देखिए चूड़ा है और ये तिल से बनी हुई मिठाई है, तो आप वो डाल लें, इसे डाल लें, डाल करके आप दान कर सकते हैं। तो कल की पूजा बहुत खास है दोस्तों, तो उसी प्रकार से आप खास पूजा समझ के खास तरीके से करें, और भगवान को खास तरीके से पूजा उनका करें, भगवान को खास सेवा दें। तो कल है जो महास्नान है, तो आप स्नान करना ना भूलें, और गंगा जल का बिना यूज़ किए हुए स्नान ना करें, गंगा जल ज़रूर डालें। तो गंगा जल से होता है कि सभी चीज़ शुद्ध हो जाते हैं और आपका पूजा पूर्ण होता है। तो गंगा जी का भी पूजा कर ले घर में, अगर नहीं जा पा रहे हैं आप, तो गंगा जी का भी पूजा घर में आप करके अपना पूरा पूजा को पूर्ण कर सकते हैं। तो स्नान कर लें, पूजा कर लें, सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें, उसके बाद धूप दे दें, होम कर लें, उसके बाद दान करें, दान करने के बाद खुद खाएं, खुद पाए, भगवान को भोग लगाने के बाद। तो माखन, मिश्री, पेड़े का भोग, पेठे का भोग, जो भी है भगवान को आप अपने हिसाब से, अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप लगा सकते हैं। जितना भगवान ने दिया है हम उसी को उनको अर्पण करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं। तो मेरी तरफ से सबको हैप्पी मकर संक्रांति दोस्तों, और खुद भी पीला वस्त्र पहने और भगवान को भी पीला वस्त्र पहना है। तो सभी को मेरी तरफ से हरे कृष्णा, राधे राधे।